अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरी प्यारी माँ बहनों। आप देख रहे हैं दिल की आवाज़ और दिल की आवाज़ के साथ मैं हूँ वाहिद हाशमी। आज हम शहर बेंगलुरु में सियापुश बाबा के दरबार में हैं, जेसी नगर में। माशाल्लाह यहाँ पर एक खूबसूरत महफ़िल भी सजी हुई है। जैसा कि दोस्तों आप मेरे पिछले 2-3 वीडियो में आप देखे होंगे कि यहाँ पर सुबह से फातिहा ख़वानी हुई, जो 12 इमाम की फातिहा हुई, जो फातिहा दिलाने वाले बड़ी मशहूर और मारूफ शख्सियत हैं इस दरबार के, जिनका मुबारक नाम माशाल्लाह मोहम्मद ताजुद्दीन अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़ादरी साहब है, जो यहाँ के खलीफे हैं। और यहाँ पर उनके साथ सैयद नईम भाई भी आए हुए हैं, यहाँ पर शरफुद्दीन भाई और हमारे मोहम्मद जाफ़र भाई और बहुत सारे यहाँ पर जो खिदमत को अंजाम देते हैं वो लोग यहाँ पर हैं। जैसा कि दोस्तों आज शहादत का दिन है, जो शहादत के दिन जो फातिहा ख़वानी होनी थी वो सब कुछ यहाँ पर हुआ। मगरिब के वक्त पर भी यहाँ पर बहुत कुछ माशाल्लाह फातिहा ख़वानी की गई। जैसा कि दोस्तों इमाम हुसैन का जो मर्तबा और जो मकाम है, जिसकी हमारे पास वो अल्फाज नहीं कि हम इमाम हुसैन की मोहब्बत में क्या कह सकें, लेकिन मैंने कुछ मोहब्बताना अल्फाज इमाम हुसैन की मोहब्बत में लिखे हैं। मेरी जान हुसैन इब्ने मौला अली, मेरा दिल हुसैन इब्ने मौला अली, मेरी धड़कन हुसैन इब्ने मौला अली, मेरी सांसें रुक जाएंगी एक दिन, मेरी रूह भी कहेगी हुसैन इब्ने मौला अली। मेरी जान हुसैन इब्ने मौला अली हैं। गमे हुसैन की दास्तान हम सुना नहीं सकते, गमे हुसैन की दास्तान हम सुना नहीं सकते। दिल रोता है खून के आंसू हम दिखा नहीं सकते। जब भी यादें हुसैन आती है हम करबला को भुला नहीं सकते। जैसा कि दोस्तों हमारे सरकार जो गरीब नवाज़ हैं, गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेरी गरीब नवाज़ फरमाते हैं, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदार ना दर्द यजीद, हक़ के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर जो है माशाल्लाह एक ख़ूबसूरत मजलिस में जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नवासे रसूल की मोहब्बत में यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। जैसा कि सब लोग अपनी दिल की आवाज़ पेश करना चाहते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। चलिए हम सुनते हैं पर हमारे मोहम्मद ताजुद्दीन साहब की, मोहम्मद ताजुद्दीन अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़ादरी साहब जो यहाँ के खलीफे हैं, इनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है। जैसा कि दोस्तों आपने हमारे चैनल पर देखा होगा, ये बड़ी बेहतरीन दुआ करते हैं, 11वीं शरीफ में हो या शहादत के मौके पर हो, हर मौके पर ये माशाल्लाह बेहतरीन दुआ करते हैं, फातिहा ख़वानी करते हैं। अल्लाह पाक इनको खुश व आबाद रखे। चलिए सुनते हैं इनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। पीर सैयद हैदर शाह जिलानी के दरबार में बहुत ज़माने से हम लोग इमाम हुसैन की आशिक़ी में डूबे हुए हैं। जब भी माह मुहर्रम का महीना आता है तो हम लोगों को इतना करंट रहता है, इतना ये पावर रहता है कि हम उस महीने में इमामों को बहुत याद करते हैं। यूँ तो हर वक्त वो हमारे दिलों में हैं। वो और हैं जो करते हैं हुस्नैन का मातम, हम ज़िंदा जावीद का मातम नहीं करते। ता क़यामत तक को हमारे लिए ज़िंदा हैं और वो हमारी बख्शिश का ज़रिया हैं। इसीलिए हम इमामों को यहाँ याद करते हैं। इस दरबार में उनके नाम से शरबत बनाते हैं, उनके नाम से मुरमुरे फुटाने देते हैं और कई मुरीद लोगों को, मखलूक को इमामों के नाम से रिज़्क़ खिलाते हैं, खिचड़ा खिलाते हैं और कई चीज़ें खिलाते हैं। अपने दिलों में और दिल से जो लोग करते हैं अल्लाह ताला उनकी मदद करता है। वो इस दरबार में ये लिखा गया है कि इस अक्सर वो जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये तेरे करम के हैं फ़ैसले, ये बड़े नसीब की बात है।
है, ये औलिया कराम है, ये सबसे काम ले सकते हैं, लेकिन वो खुश नसीब हैं जो इन लोगों की खिदमत कर रहे हैं, जो इन लोगों के आस्ताने क़ादरिया में उनको जहाँ भी रहे खिदमत का मौका मिलता है और वो खुशकिस्मत हैं जो यहाँ खिदमत करते हैं। उनके दिलों में भी या अली, या फ़ातिमा, या हसन, या हुसैन का अपने सीनों में मोहब्बत है और इश्क है। इसीलिए चांद रात से यहाँ चांद रात की रात को जो मुहर्रम की चांद रात रहती है, इमामों के नाम से फातिहा होती है और 7 खन को इमाम असगर जो मासूम असगर थे उनके नाम से बच्चों को दूध खाना खिलाया जाता है और उनके नाम से आटियाँ डाले जाते हैं और उनके नाम से फातिहा होती है। और इसी तरह 9 खन के रात के 11 बजे और इमामों के नाम से फातिहा होती है और 10 खन को शहादत की फातिहा 1 बजे होती है। सब इमामों के नाम ये लेते हैं, दिल से उनको पुकारते हैं ताकि अल्लाह ताला हमारी भी मुरादों को पूरी कर सके, हमारे याद करने को कबूल कर सके। इसीलिए हम लोग सब जमा होते हैं मुरीदों के साथ, उनके चाहने वालों के साथ। सब आस्ताने क़ादरिया में आशुर खाना है, उस आशुर खाने में जमा होके इमाम हसन, इमाम हुसैन को याद करते हैं और उनकी आल को याद करते हैं। यही हम समझते हैं कि नाना के 2 नवासे ने मैदान करबला में अपने सरों को कटाकर इस्लाम को जिंदा किया है। इसी तरह हम लोगों को या अली, या फातिमा, या हसन, या हुसैन और जो उन पर शहीदान दश्त करबला हैं वो सब लोग हमारे दिलों में बसे हुए हैं। उनको हर हमेशा याद करते हैं, लेकिन इस महीने में ज़्यादा याद करते हैं क्योंकि इसी महीने में गादी से हुए थे, इसीलिए इमामों की याद यहाँ बरहक होती है। हमारे पीर सैयद हैदर शाह जिलानी को भी इमामों से बड़ी जुस्तजू बहुत मोहब्बत थी। इसी मोहब्बत, वही मोहब्बत हमारे भी दिलों में आ गई है। अल्लाह ताला हमारे दिलों की मोहब्बत को कायम रखे और हमेशा उनको याद करे, क्योंकि नाना के 2 नवासों ने ये इस्लाम को जिंदा किया है। इसीलिए शायर कहता है कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वही आज शहीदान दस्त करबला के नाम से जो शहादत की फातिहा इस आस्ताने क़ादरिया में हुई है, इसमें मुरीदें भी मौजूद थे, चाहने वाले भी मौजूद थे, इमाम हसन हुसैन के आशिकाने रसूल भी मौजूद थे। सब मिलकर हमने ये बुलाई थी। आज सारे दिन में बहुत से लोग उनके नामों पे रिज़्क़ें खिलाए, खिचड़ा खिलाए और जो बहुत से रिज़्क़ खिलाए, अल्लाह ताला उनके खिलाने को कबूल फरमाए, उनके घरों के दस्तरखान को आबाद रखे, उनके घरों में खैर व बरकत अता फरमाए, उनके पैसों में बरकत अता फरमाए। जितने भी लोग यहाँ थे हमको और उनको हयाती की दराजी अता फरमाए, रोज़े महशर में काली कमली का साया नसीब अता फरमाए और हमें जन्नतुल फिरदौस में दाखिला अता फरमाए और इमामों की हमें हर हमेशा याद करने की तौफीक अता फरमाए। बस मैं इतना कहकर मेरी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। हमारे साथी एक है, वो भी इमामों के साथ कुछ गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। जैसा कि दोस्तों अभी आपने हमारे मोहम्मद ताजुद्दीन साहब की दिल की आवाज़ सुनी। चलिए हम पर सैयद नईम साहब हैं, ये भी माशाल्लाह मौला अली से, मौला हुसैन से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, आशिक़ रसूल हैं। चलिए इनकी दिल की आवाज़ सुनते हैं सैयद नईम भाई की। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सैयद नईम अहमद सिलसिले क़ादरिया से हूँ और सरकार पीर हैदर शाह जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह से जी सरकार पीर हैदर शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से जी उनके औलाद हुसैन की बारगाह से हम लोग यहाँ सब जमा हैं सरकार की बारगाह में, ताकि आपके जद और आपके इमामों की पुरसा अता पेश करने के लिए सरकार हम सब की पुरसा कबूल फ़रमाएँ और तमाम आलम इस्लाम का पुरसा आपके जद के या बारगाह में कबूल फ़रमाएँ। जी ये वो आस्ताना है, ये औलाद अली नायब मुस्तफ़ा का आस्ताना है, सरकार मौला हसन मुस्तफ़ा की आल है। और अगर आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल आपकी जो बारगाह है, आपका जो मज़ार शरीफ है, वो इतना गमगीन है आज के दिन और आपके जद का गम का दिन है, तो वो महसूस हो रहा है। ये वो बारगाह है जो पूरे बेंगलोर में आपको ये आल
कहीं नहीं मिलेगी। ये उतनी बड़ी और इतनी शाख की आल है जी। और यहाँ से 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक का पूरा एहतमाम किया जाता है, पूरी फातिहा अता की पढ़ी जाती है जी अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ से सब औलिया और जितने भी अलमदार हैं यहाँ बारगाह में आते हैं। और सरकार पीर हैदर शाह जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बाहयात में आलमों का बड़ा एहतमाम किया है और अपने जद के बारे में और सरकार मुहर्रम के बारे में बहुत कुछ लिखा भी है आपकी किताब में। आपका फरमाना है कि अलम को अगर कोई पहचाना जाए तो बहुत मुश्किल है, अगर समझ जाए तो लोग अलम से हटेंगे नहीं, ये आपका फरमान था। और आपके जद के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। सरकार इमाम हुसैन का गमे ज़हरा है, आपका कहना था जी। माशाल्लाह। जैसा कि दोस्तों अभी आपने सैयद नईम भाई की दिल की आवाज़ सुनी और यहाँ पर हमारे शरफुद्दीन भाई हैं। शरफुद्दीन भाई अपने दिल की आवाज़ पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बस मेरा तो बस इतना ही कहना है, शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन दी हस्त हुसैन दी पनाह हस्त हुसैन सरदार नादार दरदस्त यजीद अक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। बस ये गरीब नवाज का फरमान है। उनके 2, 3, 4 बोल हम याद कर लेते हैं और हमारे दिलों को सुकून पहुँच जाती है। बस गमे हुसैन तो सभी के दिलों में है, बस हम उनको याद करते हैं। इतना पीर हैदर शाह जिलानी का हमारे ऊपर ख़ास करम है। उनकी निस्बत की तुफ़ैल हम पंजतान पाक को याद किया करते हैं और उनके आस्ताने की खिदमत किया करते हैं। और हमारे साथ हमारे तमाम भाई लोग जितने भी हाज़रीन इधर आते हैं उनको भी खिदमत का मौका दिया जाता है। बड़ा आलीशान मंज़र रहता है आस्ताने ख़ादरिया का। इधर पे मुहर्रम की कार्रवाई बड़े शान से होती है। इधर बेंगलुरु शहर के अंदर ये जो आशूर खाना है, बहुत मन्नतों मुरादों पूरे होने वाला आस्ताना है, पंजतन का आस्ताना है। इधर पे जो भी आता है पंजतन का सदका लेके ही जाता है, कोई खाली नहीं आ जाता। यह हमारे पीर हैदर शाह जिलानी अलमारूफ सियापोश बाबा का खौल है इस आस्ताने का। माशाल्लाह। यहाँ पर हमारे जाफ़र भाई हैं। चलिए जाफ़र भाई से पूछते हैं, खड़िए जाफ़र भाई से पूछते हैं कि इनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है इमाम हुसैन की मोहब्बत में। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि और भी लोग यहाँ फैज़ से दस्तयाब होने के लिए शामिल होते हैं, इसी तरीके से हम भी अपनी झोली पहलाए हुए हज़रत पीर सैयद हैदर शाह जिलानी अलमारूफ सियापोश बाबा मुफ्ती आज़म के दरबार में हम भी यहाँ ज़ियारत करने शामिल हो जाते हैं, क्योंकि ये ऐसा बाग़ है जिसका कोई माली नहीं होता। ये ऐसा बाग़ है जिसका कोई माली नहीं होता। ये दरिया पंजतन का है, कभी खाली नहीं होता। ये दरिया पंजतन का है, कभी खाली नहीं होता। अरे ए नादान, तू क्या समझता है कि तुझे सजदा बचाएगा? तू क्या समझता है तुझे सजदा बचाएगा? नाना बचाएंगे या नवासा बचाएगा? नाना बचाएंगे या नवाजा बचाएगा? तो इतनी बड़ी मोहब्बत हसनैन करीमैन और पंजतन पाक से हमारे दिलों में क़ैद हो गई है। ये सब करम मेरे पीर सैयद हैदर शाह जिलानी अलमारूफ सियापोश बाबा का है कि उन्होंने हमें अपने साये में रखा और दुआ से हम उनकी सब फैज़याब हैं। माशाल्लाह, शुक्रिया। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हमारे गोवा से भी एक मेहमान आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? नूर अहमद साहब। चलिए नूर अहमद साहब से पूछते हैं कि इनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है। अब खड़िए यही साहब। अस्सलाम वालेकुम। हम पहली बार गोवा से यहाँ बेंगलुरु आए हैं, जो दरगाह की खिदमत के देखने के वास्ते आए थे। तो बहुत कुछ अच्छा मिला, हमारे को फैज़ भी मिला। हमारे को जो पा के जा रहे हैं वो आके अगले साल बताएंगे आपको। अल्हम्दुलिल्लाह। सलाम। जैसा कि और यहाँ पर और भी उनके साथी हैं गोवा से जो आए हुए हैं। चलिए इनसे पूछते हैं उनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है। जो यहाँ पे जो बेंगलोर में जो है हमको कोई मालूम नहीं था। हज़रत हमको गोवा में मिले, उसके बाद में गुफ्तगू हो गया। होने के बाद हम लोगों को दरबार में आने के लिए इजाज़त मिली और हम लोग दरबार में आ गए। यहाँ आने के बाद में जो मंज़र देखे वो अलग ही मंज़र था, बहुत अच्छा मंज़र था। और आने के बाद भाई अलग सा महसूस हो गया और सुकून भी मिला। जी आइए खड़िए। जैसा कि दोस्तों अभी आपने यहाँ पर बहुत सारे लोगों की दिल की आवाज़ सुनी। जैसा कि हमारे मोहम्मद ताजुद्दीन साहब, मोहम्मद ताजुद्दीन अब्दुल रज़ाक
खादरी साहब की दिल की आवाज़ सुनी, जो यहाँ के खलीफे हैं, जो हमेशा, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमेशा दुआ और फातिहा ख़्वानी बड़ी मोहब्बत से करते हैं। और माशाल्लाह यहाँ पर हमारे मोहम्मद जाफ़र भाई जो हैं, ये सियापोश बाबा के दरबार के खादिम समझिए कि खादिम है, लेकिन उन्होंने बड़ी मोहब्बत के अल्फाज अदा किए। और यहाँ पर शरफुद्दीन भाई ने भी बड़ी मोहब्बत के अल्फाज अदा किए। सैयद नईम भाई भी ने यहाँ पर मोहब्बत के अल्फाज अदा किए। जैसा कि दोस्तों, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। इमाम हुसैन वो नाम है जिससे सारी कायनात बेपनाह मोहब्बत करती है। जैसा कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अपनी शेर में, यानी कि खुदा कह रहा है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लूह क़लम भी तेरे हैं। यानी लूह क़लम उसको कहते हैं जो चीज़ इंसान की सोच में नहीं जा सकती, जो चीज़ दुनिया में मौजूद नहीं है, जो सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल जानते हैं, उसको लूह क़लम कहते हैं। और जैसा कि दोस्तों, ये शेर अल्लाह पाक कह रहा है कि अगर किसी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लूह क़लम तेरे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह के महबूब हैं, तो मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब जो हैं वो इमाम हुसैन है। क्योंकि जो इमाम हुसैन से जो मोहब्बत करते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह उनका बेड़ा पार है। और यहाँ पर जो फातिहा ख़्वानी सुबह से लेकर शाम तक, जो 1 खन से लेकर 10 खन तक जो भी यहाँ पर फातिहा ख़्वानी की गई, यहाँ पर बहुत सारे नजराने पेश किए गए, कुरान शरीफ की तिलावत हुई, एक बहुत बड़ा प्यारा मंजर यहाँ पर देखने को मिला। जैसा कि हमारे मोहम्मद ताजुद्दीन साहब यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर सारे खादिम भी मौजूद हैं और कुछ लोग बाहर से भी आए हुए हैं। हाँ, जैसा कि मैं कहता हूँ कि अल्लाह पाक जो है, अल्लाह पाक एक बहुत प्यारा नाम है, वो इमाम हुसैन है। जैसा कि अल्लाह पाक, रसूल पाक, पंजतन पाक, कुरान पाक, और उसके बाद आते हैं हमारे गौसे पाक। जैसा कि हमारे गौसे पाक भी जो हैं वो बिल्कुल उन्हीं की बानिस्बत से जुड़े हुए हैं। जैसा कि दोस्तों, हमारे गरीब नवाज खुद कहते हैं कि अगर कोई मुझे इस जहां में अगर कोई प्यारा है तो मेरे इमाम हुसैन है, और मैं इमाम हुसैन से बेपनाह मोहब्बत करता हूं। जैसा कि दोस्तों, मैं यहाँ सब के लिए मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक सब लोगों को खुशो आबाद रखे, सलामत रखे। जो कुछ दुआएं आज यहाँ पर मांगी गई हैं सारे मुसलमानों के लिए, हिंद के मुसलमानों के लिए और सारे आलम के मुसलमानों के लिए, अल्लाह पाक सबकी दुआओं को कबूल करे। जो इमाम हुसैन की मोहब्बत में जो दुआएं मांगी गई, जैसा कि दोस्तों फिर से एक बार मैं कहना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन का जो शहादत का दिन है एक बहुत बड़ा गमगीन दिन है। जैसा कि हम लोग इस महीने में हम मुबारकबाद पेश नहीं करते, बल्कि हम इस महीने में हम गम को बिल्कुल इमाम हुसैन का, वो अली असगर का वो गम बनाते हैं। बस दोस्तों, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक सब लोगों को खुशो आबाद रखे, सलामत रखे, लंबी उम्र के साथ रखे। हमारे मोहम्मद ताजुद्दीन अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़ादरी साहब जो हैं कि खलीफे हैं, अल्लाह पाक इनकी ज़ुबान से निकलने वाले हर अल्फाज को औरों की मोहब्बत में, हमारे मुसलमानों की मोहब्बत में अल्लाह पाक कबूल फरमाए। यही मेरे दिल की आवाज़ है इंशाअल्लाह। जैसा कि मैं गौसे पाक की मोहब्बत में एक बात कह देना चाहता हूँ, जैसा कि हम गौसे पाक के निशान में खड़े हुए हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा ये अल्फाज मैं कहता हूँ, निस्बत गरीब नवाज से जुड़ता है रिश्ता गौसे आज़म का, निस्बत गौसे आज़म से जुड़ता है रिश्ता मौला अली मौला कायनात का, निस्बत मौला अली से जुड़ता है रिश्ता अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। ढूंढा खुदा को ढूंढने वालों ने हर जगह, ढूंढा खुदा को ढूंढने वालों ने हर जगह, निस्बत अली से मिलता है पता खुदा का। और हम जैसा कि गौसे पाक के दरबार में खड़े हुए हैं, जैसा कि दोस्तों ये सियापोश बाबा का ऐसा दरबार है जहाँ पर बड़ी निशान मुबारक जो गौसे पाक की जो होती है बेंगलुरु शहर में, कर्नाटक शहर में, ये बिल्कुल यहाँ पर जैसी नगर में सियापोश बाबा के दरबार में होती है। यहाँ सब लोग आकर फैज़ पाते हैं। जैसा कि वो क्या मर्तबा है गौस बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों से सरे आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, तुम पंजतन पाक का नूरानी बाब हो, तुम खिलता हुआ हाशमी चिराग हो, गौसे आज़म बमनो बेसरो सामा मदद है, क़िबले दी मदद है, काबो ईमा मदद है, इस निशानी के जो सग गए नहीं मारे जाते, हश्र तक रहे गले में पट्टा तेरा, या गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तेरे नाम से मुर्शिद मुझे जानती है दुनिया, तेरे नाम की बदौलत मेरा नाम चमक रहा है। खादरी कर खादरियों में उठा, खदरे अब्दुल खादर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, खदरे खुदरत नुमा के वास्ते मैं दुआ करता हूँ कि आज इमाम हुसैन की जो मोहब्बत है, जो गम है, इस मोहब्बत और गम को अल्लाह पाक हमारा कबूल करे, हमारे इस गम
हमको कबूल करे कि हम इमाम हुसैन से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। जब रूह कब्ज़ हो हमारी, हमें गम नहीं है, क्योंकि हमको दीदार इमाम हुसैन होगा, दीदार मुस्तफ़ा होगा, यही हमें काफ़ी है। मैं दुआ करता हूँ सब लोगों के लिए, अल्लाह पाक सब लोगों को खुश आबाद रखे, सलामत रखे, यही मेरे दिल की आवाज़ है। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी अच्छे इंसान की दिल की आवाज़ के साथ। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय कर्नाटका।